गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 10 पार्ट 1 सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान का हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और ये किस तरीके से कार्य करती है। तो सबसे पहले आता है कि सौर विकिरण का अर्थ क्या होता है। सूर्य से निकलने वाली किरणों को जो धरातल पर आकर प्रसारित होती हैं उन्हें हम सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी की सारी ऊर्जा सूर्य से मिलती है। सूर्य अत्यधिक गर्म गैस का पिंड है जिसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस व करोड़ का तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। यानी कहने का भाव यह है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर जाते हैं या उसके टेम्परेचर को नोट करते हैं तो वो बढ़ता जाता है। हर किलोमीटर हर मीटर के अंतर्गत जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तापमान है वो बढ़ता रहता है। तो सूर्य में ऊष्मा संलयन की प्रक्रिया से उत्पन्न हो रही है। कहने का भाव यह है कि संलयन का अर्थ होता है एक तत्व का दूसरे तत्व के अंदर परिवर्तित होना यानी चेंज होना। कहने का भाव यह है कि जैसे हीलियम हाइड्रोजन का हीलियम गैस के अंदर परिवर्तित होना जो सूर्य सहित सभी तारे प्रकाश उत्पन्न करते हैं इसी प्रक्रिया के कारण। यानी कहने का भाव यह है हीलियम जब हीलियम के अंदर परिवर्तित होती है तो सभी तारे ये क्रिया करते हैं तो इस क्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। अब आते हैं सूर्य विकिरण का अर्थ कि सूर्य विकिरण का अर्थ क्या है। सूर्य द्वारा ऊष्मा की प्रसारण क्रिया को सौर विकिरण कहा जाता है। सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वी सूर्य से विकिरित होने वाले समस्त ऊष्मा का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। कहने का भाव यह है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से लगभग यानी सूर्य से हमारी पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और यह पृथ्वी जो है यह केवल 2 अरबवां भाग ही ऊष्मा का ग्रहण कर पाती है। यानी एक छोटी सी मात्रा ऊष्मा की ग्रहण कर पाती है। कहने का भाव अब आगे चलते हैं सूर्य तक। पृथ्वी तक पहुंचने वाले सूर्य की ऊष्मा को सूर्य तप कहा जाता है। H.J. क्रिचफील्ड के अनुसार पृथ्वी की सतह पर सूर्य के विकिरण द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्य तप कहा जाता है। यानी सूर्य से निकलने वाली विकिरणों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्य तप कहा जाता है। इसके बाद आता है यह ऊर्जा सूर्य से लघु तरंगों के रूप में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल की भारी सीमा पर सूर्य से औसत प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा की यह औसत मात्रा बदलती नहीं है बल्कि स्थिर रहती है। इस कारण इसे सौर स्थिरांक कहा जाता है। यानी जिस ऊष्मा का बदलना नहीं होता वो सौर स्थिरांक कहलाती है। लेकिन पृथ्वी की सूर्य से बदलती दूरी के कारण वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में हर साल थोड़ा बहुत बदलाव होता है। यानी कहने का भाव यह है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस दौरान हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बदलता रहता है।
पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है उसके अकॉर्डिंग जब ये पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी तो यहाँ पर ऊष्मा का प्रभाव अलग होगा, और जब बिल्कुल नजदीक होगी तो इसकी दूरी के अनुसार यहाँ पर ऊष्मा का संचारण अलग होगा। कहने का भाव यह है कि उपसौरिक और अपसौरिक, अपसौरिक में हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूर होती है, लेकिन उपसौरिक में हमारी पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो हमारी पृथ्वी की दूरी होती है लगभग 14 करोड़ किलोमीटर, और जब सूर्य से दूर होती है तो लगभग होती है 15 करोड़ किलोमीटर। 4 जुलाई को यह सबसे ज्यादा दूर होती है, यानी 4 जुलाई। क्लियर? इस दौरान ये होती है अपसौरिक, और 3 जनवरी को होती है नजदीक, लगभग 3 जनवरी को नजदीक होती है, जब इसकी दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। इज दैट क्लियर? तो ये पृथ्वी की सूर्य से दूरी का आंकलन है। इसके बाद आता है सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। भूतल पर सभी जगह सूर्य तप की मात्रा एक समान नहीं है। इसकी मात्रा और तीव्रता में प्रतिदिन हर मौसम और हर साल परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गतिमान है। ये जो हमारी पृथ्वी है ये स्थिर नहीं है, ये गतिमान है, ये गति करती रहती है। इसकी 2 गतियां होती है, एक होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण। घूर्णन गति के अकॉर्डिंग जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी एक ही स्थान पर घूमती है, तो होती है घूर्णन गति, और ये घूमते घूमते जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो होती है परिक्रमण गति। इसके कारण हमारे सूर्य का जो प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है, वो पृथ्वी पर हर मौसम में, हर जलवायु में बदलती रहती है। तो सबसे पहले सूर्य की किरणों का सापेक्ष झुकाव अथवा नातिकोण। कहने का भाव यह है कि झुकाव और नातिकोण इसके ऊपर आते हैं। इसमें हमारे सूर्य का जो प्रकाश है अगर लंबवत पड़ता है, नातिकोण पड़ता है, तो इसका हमारी पृथ्वी पर ऊष्मा अधिक पड़ रही है, यानी सूर्यताप अधिक है। और जब इसका प्रकाश पीछा पड़ता है, यानी क्षैतिज पड़ता है, तो हमारे सूर्य की जो ऊष्मा है वो हमारी पृथ्वी पर कम पड़ रही है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी पृथ्वी की गतिमान होने के कारण है। जिस कंडीशन यानी अक्षांश से जिस हिसाब से दूरी होती जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर भी अलग होता जाएगा। अब बात आती है रेखा, इसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर इन किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। तिरछापन या नीतिकोण किसी स्थान के अक्षांशों पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना ऊंचा होगा, सूर्य की किरणों का नीतिकोण उतना ही कम होगा और किरणें अधिक तिरछी पड़ेंगे। सूर्य की किरणों का तिरछापन धरातल पर पहुंचने वाली सूर्य तप की मात्रा को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। सबसे पहला है क्षेत्रफल और दूसरा है वायुमंडल की मोटाई। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब सूर्य लगभग मध्याह्न का मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी के मध्याह्न यानी ऊपर होता है, जब मध्याह्न होता है, ऊपर होता है, तब क्या होता है, तब हमारे सूर्य के उसकी किरणें धरातल पर लंबवत पड़ती हैं। लंबवत किरणें भूपृष्ठ के अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल फैलती हैं, जिस कारण उस स्थान का प्रति इकाई ताप भी अधिक हो जाता है। यानी कहने का भाव यह है कि जब हमारे सूर्य का प्रकाश धरातल पर पड़ता है तो वो जिस क्षेत्र पर पड़ रहा है उस पर तो टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जहां तिरछा पड़ेगा, जहां
का प्रभाव है। इसके बाद आता है वायुमंडल की मोटाई। वायुमंडल की मोटाई के अनुसार अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी की 5 परतें होती हैं। सबसे पहले शोभमंडल, फिर होती है संताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर लास्ट में होती है वायुमंडल। इन सब के जब सूर्य तक क्रॉस करता है तो हमारे वायुमंडल की जो मोटाई पर किरणें पड़ती हैं तो वो कैसी होती है, तिरछी पड़ती है और सीधी किरणों की अपेक्षा तिरछी पड़ती है। वायुमंडल की मोटी परत पार करनी पड़ती है। जब सूर्य की क्षितिज से ऊंचाई केवल 4 डिग्री होती है तो सूर्य की किरणों को 12 गुना मोटे वायुमंडल से किरणों से गुजरना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका दिन की अवधि। यानी आपने देखा होगा कि सूर्य ना तो हमारे से तले, हमारी पृथ्वी जब घूर्णन गति कर रही होती है तो हमारा जो जलीय भाग है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, जबकि स्थलीय भाग शीघ्र ही तो गर्म होता है और शीघ्र ही ठंडा होता है। तो जो हमारा स्थलीय भाग है वो दिन के अंदर टेम्परेचर अधिक ग्रहण करता है, जिसके कारण सूर्य ताप अधिक प्रभावित होता है। इसके बाद है हमारा वायुमंडल के पारगम्यता, यानी सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले गौण कारक। वायुमंडल की पारगम्यता कहने का भाव यह है कि कहीं पे आप देखेंगे कि शोभमंडल की ऊंचाई अलग है और कहीं पर शोभमंडल की ऊंचाई अलग है। इसी तरीके से अलग अलग स्थल भागों के अनुसार हमारी जो वायुमंडल की मोटाई है वो किसी स्थान पर कम होती है, पर्वतीय भाग पर आप देखोगे कम होती है, जबकि स्थलीय भाग पर वो मोटाई अधिक होती है। तो जो पर्वतीय भाग होते हैं वहां पर सूर्यताप अधिक पड़ता है, जबकि समतल मैदान जहाँ पर होते हैं वहां पर कम पड़ता है ऊंचे पर्वतीय इलाकों की अपेक्षा। इसके बाद भूमि का ढाल। भूमि का ढाल अगर तिरछा है तो सूर्य का ताप अधिक पड़ेगा और अगर समतल है तो कम पड़ेगा। इसके बाद सौरकलंकों की संख्या। सूर्य के तल पर काले रंग के गहरे हुए उथले अनेक धब्बे बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिन्हें हम सूर्य कलंक या सौर कलंक कहते हैं। यानी कहने का भाव यह है हाइड्रोजन और हीलियम जब संलयन प्रक्रिया कर रहे होते हैं उस दौरान हमारे सूर्य पर कलंक यानी अनेक ऐसे धब्बे पड़ते हैं काले रंग के गहरे रंग के कि वो कभी तो इतने गहरे हो जाते हैं और कभी बिगड़ जाते हैं, यानी बनते बनते धूमिल हो जाते हैं, तो उन्हें हम सौर कलंक कहते हैं, जिसके कारण सूर्य तप प्रभावित होता है। इसके बाद है जल स्थल का वितरण। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जल हमारा देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, जिसके कारण जलीय के 4 फीट ऊंचाई के ऊपर आप सूर्य की ऊष्मा को एहसास करेंगे और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर आपको कम होता जाएगा, यानी घटता जाएगा। इसके बाद है आपको धरातल की प्रकृति। धरातल पर कुछ वस्तुएं सूर्य ताप का अधिक अवशोषण करती है, वह अन्य कुछ कम। जहां सूर्य ताप का अवशोषण अधिक होता है वहां सूर्य ताप की मात्रा अधिक होती है, अधिक पाई जाती है। जैसे काली व गहरे रंग की मिट्टी का क्षेत्र। यानी कहने का भाव यह है कि सब धरातल की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ पर हमारा धरातल अगर जलोढ़ मिट्टी होगी वो हल्के रंग की होती है तो वो सूर्य ताप कम एब्जॉर्ब करती है, जबकि जो काले रंग की गहरे रंग की मिट्टी होती है वो सूर्य ताप को अधिक सूर्य ताप ग्रहण करती है, उसकी ऊष्मा को अधिक एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ तक ये हमने बताया था आपको कि सूर्य ताप किन कारणों से किन क्षेत्रों पर अधिक पड़ता है और किन क्षेत्रों पर कम पड़ता है।